हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। अभी आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आउट हो गया है और आपके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, ऑलमोस्ट 10 दिन बचे हैं, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है वो 18 और 19 नवंबर को है। तो अब दिवाली भी है और लेकिन आपकी एग्ज़ाम भी है, तो आपको तैयारी उस हिसाब से रखनी है कि बस 10 ही दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम में। तो अब 10 दिन में जितना हो सके आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स जो है वो पूरा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी ज़्यादा स्पीड है और उस स्पीड में आप कितना एक्यूरेटली आंसर कर पा रहे हैं। क्योंकि जो पेपर का लेवल है, क्योंकि मैंने भी आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स 2 बार दिया है और उसमें एक बार मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया था, मेरे 91.75 मार्क्स थे, तब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। और जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था तब भी मेरे अराउंड 87 मार्क्स थे, लेकिन जब मैंने भोपाल रीजन से फिल किया था तो मेरा प्रीलिम्स रुक गया था। तो आपको उस हिसाब से तैयारी रखनी है कि 100 क्वेश्चंस का पेपर है, तो कोशिश ये करनी है कि आपको पूरे अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि ये मत सोचिए कि पिछले साल कट ऑफ कितनी गई थी। पिछले साल जो कट ऑफ गई थी हाईएस्ट अराउंड 90 टू 91 गई थी और लोवेस्ट जो है वो अराउंड 82 गई थी। तो उसका जो रेंज था, अलग अलग हम सारे रीजन्स की बात करें तो 82 टू 90 था। अब अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर का देख के चलेंगे कि कट ऑफ तो 90 तक जाती है, 90 अबव नहीं जाती, लेकिन ये गलत है। अगर आप इसके प्रीवियस ईयर जब भी नोटिफिकेशन आया था उसका ट्रेंड देखेंगे तो जो कट ऑफ है वो 96 तक भी गई है। तो इसलिए हम ये नहीं सोच सकते कि इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी, और ये माइंड में रख के एग्ज़ाम देना भी मत, क्योंकि ऐसा हो जाता है कई बार कि जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता अभी प्रीवियस ईयर में क्या ट्रेंड रहा है, वो सिर्फ पिछले साल का देख के चले जाते हैं। अब हो सकता है पिछले साल वैकेंसी ज़्यादा हो या पेपर का लेवल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आया हो, तो ये कुछ भी हम कह नहीं सकते। तो ये सब माइंड में मत रखिए। अभी आपके पास सिर्फ 10 दिन है, तो आपको ये कोशिश करनी है कि कैसे हमको पूरे 100 आउट ऑफ 100 अटैम्प्ट्स हो जाए, या 100 नहीं भी हो रहे हैं तो 95 अगर अटैम्प्ट हो रहे हैं तो विथ एक्यूरेसी हो, क्योंकि जब 95 विथ एक्यूरेसी अटैम्प्ट होंगे तो ही आपके मार्क्स 90 टू 95 के बीच में आ पाएंगे। अब हम सेक्शन वाइज अगर बात करें तो देखिए, जो इसका इंग्लिश का सेक्शन आता है वो काफ़ी इजी आता है। मैंने जितने भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिए हैं बैंकिंग के, उसमें मुझे जो ईजीएस्ट एग्ज़ाम लगा है वो आरबीआई असिस्टेंट का ही प्री लगा है, क्योंकि इसका जो इंग्लिश वाला पोर्शन है वो इतना ईजी आया था जब मैंने दिया था कि आपको लगेगा कि सब कुछ बन रहा है। तो अब मैं उन लोगों के लिए बात करूँगी जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है वो आराम से इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हैं, मतलब 30 में से 30 अटैम्प्ट तो कर ही सकते हैं। एक आध अगर गलत हो जाता है तो सबसे पहले जिसकी इंग्लिश अच्छी है उनको ये कोशिश करनी है कि मॉक टेस्ट भी जब वो दे रहे हैं तो उनकी इंग्लिश में पूरे अटैम्प्ट हो जाने चाहिए और स्कोर भी 28 टू 30 आना चाहिए इंग्लिश में। अब रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो ये दोनों सेक्शंस ऐसे हैं जिससे किसी का एक स्ट्रॉन्ग होता है तो किसी का दूसरा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपका मान लीजिए रीजनिंग वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोशिश करनी है कि उसमें पूरे 35 आप अटैम्प्ट्स कर दें। फिर बचा न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो उसमें जिसका थोड़ा सा वीक है वो भी 30 तक अटैम्प्ट्स कर सकता है। और वहीं किसी का न्यूमेरिकल एबिलिटी स्ट्रॉन्ग है तो उसको कोशिश करनी है कि वो पूरे 35 अटैम्प्ट कर दे और रीजनिंग वाला पोर्शन में से थोड़े कम भी हो जाए। मतलब आपको ये कोशिश करनी है कि 95 टू 100 के बीच में या 90 अबव तो रहने ही चाहिए, जिनका थोड़ा सा भी उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। अब आपको प्रीवियस ईयर जितने पेपर्स भी हैं, मेमोरी बेस्ड पेपर बहुत सारी जगह आपको मिल जाएंगे, तो एक बार प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर देकर ज़रूर देख ले, तो उससे जो लोग फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको एक आइडिया हो जाएगा कि आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम कैसा आता है। क्योंकि 10 दिन बचे, अब ज़्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया। अब आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रीवियस ईयर जो मेमोरी बेस्ड पेपर है उनको एक बार देख लेना है उसमें आपके कितने आ रहे हैं, और मॉक टेस्ट लगाने के बाद कहाँ पर अभी भी आपका वीक पोर्शन छूट रहा है उसको एनालिसिस करके उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 10 दिन में अब आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। 10 दिन है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि कम से कम एक मॉक तो डेली लगाएं, और 1 घंटे का मॉक होता है तो आप चाहें तो 2 मॉक भी डेली लगा सकते हैं अगर आपको एनालिसिस करने का अच्छे से टाइम मिल रहा है। सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि जैसे मैं क्या करती थी कि सुबह उठते से मॉक देती थी, तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है कि सुबह सुबह एग्ज़ाम भी ऑलमोस्ट सुबह ही रहता है, शिफ्ट तो अलग अलग रहती है लेकिन बहुत सारों का सुबह भी रहेगा। ये भी कर सकते हैं कि एग्ज़ाम आपका जिस भी टाइम पर आया है, एडमिट कार्ड तो आ ही गए हैं, तो एग्ज़ाम आपका जिस टाइम पे आ रहा है अब उस 10 दिन में उसी टाइम पर मॉक लगा के देखो।
जैसे मान लीजिए किसी का सुबह 8 वाली शिफ्ट में है, वो एग्ज़ाम शुरू होता है 9 बजे से, तो आप 9 से 10 मॉक लगाओ डेली। तो आपका क्या एक रूटीन बन जाएगा कि हाँ इस टाइम पे आपको एग्ज़ाम देना है, तो उससे एक हैबिट बन जाती है। किसी का अगर आफ्टरनून शिफ्ट में है तो वो आफ्टरनून में उसी टाइम पर डेली मॉक टेस्ट लगा के देखे, तो उससे आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी एग्ज़ाम देने की। और फिर जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। जो लोग फर्स्ट टाइम देते हैं उनको बहुत घबराहट होती है, बहुत डर लगता है एग्ज़ाम देने से पहले, तो जब आप इसी टाइम पर मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। मॉक टेस्ट का एनालिसिस ज़रूर करें और उसमें देखिए कि आपका कौन सा वीक पोर्शन है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। एक बार अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो एग्ज़ाम में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। फिर आपको सिर्फ एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। एक्यूरेसी इस एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कम वैकेंसीज आती है, कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो एक्यूरेसी जिसकी अच्छी होगी, अगर उसने 90 भी किए हैं विद एक्यूरेसी तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर किसी ने 100 किए हैं और एक्यूरेसी से नहीं किए तो हो सकता है उसका सिलेक्शन ना हो। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जितना करें सही करें। फिर चाहे आप कम भी अटैम्प्ट करें, लेकिन सही करेंगे तो चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। तो डेली 2 मॉक टेस्ट अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर लगा के देखें, नहीं तो एक तो लगाना ही लगाना है। उसके अलावा आप देख लीजिए, जैसे मेरा न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला पोर्शन थोड़ा वीक था, तो जो वीक है उसको छोड़िए नहीं, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें सेक्शनल टेस्ट देके। या फिर आपको लग रहा है कि आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी अरिथमेटिक पोर्शन वीक है, तो अरिथमेटिक के जितने ज़्यादा हो सके टॉपिक टेस्ट दे दें। तो उससे ये होगा कि जब आप एग्ज़ाम में आपका मान लीजिए रीजनिंग डिफ़िकल्ट आ गया, जैसे रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग है लेकिन रीजनिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आ गया और जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो ईजी आए हैं, तो जो आपका वीक पोर्शन है अगर वो ईजी आ गया तो आपको उसको करते बनना चाहिए। तो आपको उतनी प्रैक्टिस करके जानी है। तो आई होप कि आपको इससे हेल्प मिली होगी। 10 दिन बचे हैं तो ज़्यादा आप दिमाग पे लोड मत लीजिए। अभी दिवाली भी है तो बीच में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होगा, जो लोग घर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी पढ़ाई ज़रूर रखिए कि दिवाली का दिन है लेकिन फिर भी एक मॉक तो लगाना ही लगाना है। प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है आपको। तो अगर आपको और भी कुछ डाउट है उससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ऑल दी बेस्ट फॉर प्रीलिम्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।